नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लाइफ बैलेंस के बारे में। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि यार लाइफ बैलेंस एक्चुअल में है क्या। कोई भी व्यक्ति बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी सकता है, या लाइफ बैलेंस होता ही क्या है, या क्या हम अपने जीवन में लाइफ बैलेंस अचीव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज उन सभी प्रश्नों पे हम विचार करेंगे। लेकिन एक बात हमको समझ लेनी है कि लाइफ बैलेंस वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर हम समझते हैं। लाइफ बैलेंस कुछ और चीज होती है, और जीवन के अलग अलग पड़ावों पर ये जो लाइफ बैलेंस होता है ना, उसका स्वरूप, उसका रूप और उसके मायने अलग अलग होते हैं। क्या होता है लाइफ बैलेंस, आज अभी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इस तरह की बातें करते रहते हैं जो हमारे जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाए। तो चलिए आज बात करते हैं लाइफ बैलेंस के बारे में। देखिए भाई, लाइफ बैलेंस के बारे में ना हमें कुछ बातें पहले समझ लेनी है। अगर हम वो समझ जाएंगे ना तो हम लाइफ बैलेंस को भी समझ जाएंगे। क्या होता है लाइफ बैलेंस? बैलेंस इज डायनेमिक। जो लाइफ बैलेंस होता है या किसी भी तरह का बैलेंस होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है, वो बदलता रहता है। अगर आप बैलेंस का ये मतलब सोचते हैं कि ये 10 काम है, ये मैंने सुबह जगने के बाद और सोने से पहले तक मैंने ये काम करने हैं, तो शायद वो बैलेंस नहीं है। क्योंकि लाइफ बैलेंस जो है ना, वो जीवन के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, आप जीवन के किस पड़ाव पे हो तो आपके लिए लाइफ बैलेंस का मतलब अलग अलग होगा। मसलन एक कोई यंग एडल्ट है, ठीक है, अभी कॉलेज से निकला है, अब अपना वो करियर शुरू कर रहा है। उसके लिए लाइफ बैलेंस में ना आराम का कोई ज्यादा महत्व है नहीं। उसके पास मैक्सिमम एनर्जीज हैं, उसके पास समय है, उसके पास ये सीखने का समय है, उसके पास ये कुछ करने का समय है। तो अगर वो अपने शुरुआती दौर में ही ये कहने लगे कि मुझे लाइफ बैलेंस चाहिए, तो शायद वो अचीव नहीं कर पाएगा, ना उसके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखने से रह जाएगा अपने जीवन में। अगर उसे इस वक्त अभी 10 घंटे 12 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, 13 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, तो उसको कर लेना चाहिए। अगर वो अभी लाइफ बैलेंस के बारे में सोचने लगेगा तो वो नहीं सीख पाएगा, वो एक्सेल नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में जो उसको करना चाहिए। एक कोई पेरेंट है, ठीक है, यंग पेरेंट है, बच्चे छोटे हैं, तो उसके लिए बैलेंस के मायने बदल जाएंगे। उसको अब वो 12-14 घंटे अपने काम पे नहीं दे सकता, उसको कुछ समय जो है वो बच्चों के तरफ भी देना पड़ेगा। तो वहां से उसका बैलेंस जो है ना वो किसी और दिशा में चला जाएगा। एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसके लिए अपनी सेहत पे ज्यादा कंसंट्रेट करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कुछ और एक्टिविटीज वो और ऐड करे और उसकी सेहत जो है वो डाउन हो जाए। तो ये छोटे से एग्जांपल हैं कि देखिए, एक लाइफ है और अलग अलग पड़ावों पे अलग अलग मतलब है बैलेंस का, क्योंकि प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं हर एक एज में। तो जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, अगर उसकी तरफ आप थोड़ा ज्यादा झुक जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। बैलेंस का ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस का मतलब नहीं है। समय पे आपको किस समय पे आपकी क्या जरूरत है, अगर आप वो कर पा रहे हैं तो ये लाइफ बैलेंस है। ठीक है, पहली बात तो हमने ये याद रखनी है कि बैलेंस इज डायनामिक, फिक्स्ड नहीं होता है बैलेंस। अच्छा, दूसरी चीज हमने ध्यान रखनी है कि बैलेंस इज क्वालिटी, कि बैलेंस जो होती है वो क्वालिटी के साथ उसका बहुत सीधा संबंध है। मतलब किसी काम को बहुत ज्यादा नहीं करना है, हर काम को सही करना है, ये बैलेंस है। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम काम, ज्यादा से ज्यादा काम निकल जाए और कर लें, उसका कोई खास मतलब नहीं है। कितने दिन आप उस चीज को मेंटेन कर लोगे, कुछ समय के बाद आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने लाइफ को डिजाइन करें कि भाई मैं ज्यादातर काम जो करूं वो सही करूं, उसको मुझे रिविजिट ना करना पड़े, उसमें क्वालिटी ले आऊं अपने काम में, तो आप बैलेंस अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, लाइफ बैलेंस। इसी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है किसी बंदे के साथ या खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करना। ये नहीं है कि आप 5 घंटे स्पेंड कर रहे हो, उन 5 घंटों में आप कर क्या रहे हो, उन 5 घंटों में क्या आप जलन से भरे हुए हो, आप निराश हो रहे हो अपने जीवन में, आप कर क्या रहे हो अपने जीवन में, आपको कुछ पता नहीं लग रहा, धुंध है, या फिर आप अपने साथ 1 घंटा आधा घंटा ही बिता रहे हो लेकिन वो क्वालिटी टाइम है, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बिता रहे हो लेकिन क्वालिटी टाइम है। तो बैलेंस का जो सीधा संपर्क है, सीधा संबंध है, वो है क्वालिटी के साथ। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो ना, तो क्वालिटी को साथ लाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप क्वांटिटी के साथ खेलोगे तो आप लाइफ में बैलेंस अचीव नहीं कर पाओगे। क्वालिटी को आत्मसात कर लीजिए। ये आपको दूसरी बात समझनी है बैलेंस के बारे में।
अब आपको तीसरी बात भी समझनी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि बैलेंस इज ऑलवेज इनर। लाइफ में जो बैलेंस होता है जिसकी हम आम बात करते रहते हैं, वो बाहर तो ठीक है कि बैलेंस चाहिए हमें, लेकिन वो हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम खुद अपने अंदर बैलेंस्ड है। ये हो सकता है कि आपका जो डेली शेड्यूल है ना वो बैलेंस्ड दिखता हो, पेपर पे दिखता हो, लेकिन एक्चुअल में वो बैलेंस्ड ना हो। ठीक है, आप बैलेंस्ड तब रह सकते हो जब आपके अंदर जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका माइंड सेट है, ठीक है, जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी प्रेजेंस है, वो सारी चीजें ना बिल्कुल दुरुस्त हो। आपको अपने अंदर में स्थिरता होनी चाहिए, फिर आप बैलेंस जो है वो अपने अंदर भी गेन करोगे, अपने बाहर भी गेन करोगे, दुनिया में भी, और अपने आंतरिक बैलेंस भी। तो आंतरिक बैलेंस जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। हम दौड़े भागे रहते हैं कि हम बाहर दुनिया में सब कुछ बैलेंस कर लें, और खुद अपना जो अपना इनर एक रियल्म है जिसको हमें बैलेंस करना चाहिए, उसको हम बैलेंस नहीं करते। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी बात बनेगी। जब आप अंदर एक बार अपने अंतर में बैलेंस्ड हो गए, तो आप जितना काम आज अभी कर रहे हो ना, परेशानी में होके कर रहे हो, बड़े दुखी होके कर रहे हो, उससे 2 गुना काम आप खुश होके कर सकते हो। ज्यादा काम करोगे अगर आप इनर बैलेंस है आपका। तो उसके लिए तो भाई आपको सारी वो चीजें करनी पड़ेंगी जो कि इनर बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोई भी व्यक्ति करता है। मेडिटेशन है, ठीक है, अपना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है, अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है, नई बातें सीखनी है, जीवन में कोई पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के कोई काम नहीं होगा। वो सारी तमाम बातें जिन पे मैं अभी जाऊंगा नहीं अंदर, उस मतलब वो सारे काम जो आपको इंटरनली आपको बैलेंस्ड करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर 3 काम कर लोगे ना तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी। और जैसे पहले कहा कि अलग अलग उम्र के पड़ावों पे अलग अलग तरह से बैलेंस होता है, किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, किसी पे कम होगा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आपने ये सारी बातें ध्यान रखनी है ताकि आप भी एक बैलेंस्ड लाइफ जियो। जो भी आपकी लाइफ का सीजन चल रहा है उस हिसाब से लाइफ जियो, अपनी बैलेंस्ड लाइफ जियो। और अगर आपको लगता है, आज यही बातें करनी थी हमने सिर्फ, और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो सारी बातें जो कहते हैं और आप करते हो, ताकि ये चैनल आगे चलता रहे, हम किसी दूसरी नई खोज पे चलते रहें। तो ये बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।